राम राम साथियों, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पशुधन सार संसार। तो लो भाइयों, आज ये आखिरी मॉडल टेस्ट पेपर डाल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जो कि परीक्षा पर आखिरी बार रहेगा। हमने अब तक 9 मॉडल टेस्ट पेपर कर लिए, बहुत अच्छे बहुत शानदार क्वेश्चन करे हैं और आप देखिएगा कि बड़े सारे क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। तो इस तरह से ये जो आखिरी पेपर है, इस आखिरी पेपर के बाद में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल हो चुकी है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी पीडीएफ डाल दी है। इसके बाद अब हमारे पास में आप लोगों के लिए, जैसे आज आपने देखा कि कुछ परमिशन लेटर्स का भी प्रोसेस चालू हो चुका है और लोगों को सेंटर्स या लोगों को ज़िले अलॉट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों को कैसे उस परमिशन लेटर को पढ़ना है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें ज़रूर चर्चा करेंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी है एग्ज़ाम वाले दिन हमको, और कैसे एग्ज़ाम के अंदर अपना मनोबल बनाकर रखना है। हमें घबराना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। अगर क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी कठिन होती है, जैसा 2022 में हुआ था, तब भी आप चिंता ना करें। ऑप्शंस देखकर अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आराम से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं और मॉडल टेस्ट पेपर 10 इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आज ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को इस परमिशन लेटर को देखना है। परमिशन लेटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो मेजर रिक्वायरमेंट है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। आपको एग्ज़ाम के सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है, क्या पेन लेके जाना है, कैसे आपके कपड़े होंगे, क्या आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग चलती है। तो क्या क्या आप लोगों के लिए इन्होंने मना किया है, वैसी कोई भी चीज़ें आप लोगों को गलती से भी नहीं करनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रखनी है, आइडेंटिटी कार्ड कौन सा होगा, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले पेपर करते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर 10th। चलिए, किडनी आकार का अंडाशय पाया जाता है। देखो बच्चों, भाषा बदल दो चाहे कुछ भी कर दो, क्वेश्चन वही बनता है। अभी आपने यूनिवर्सिटी 2024 का प्रश्न पत्र देखा था, वहाँ ये पूछा था घोड़े के अंदर या घोड़ियों के अंदर किस प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। कान को कैसे भी पकड़ लो, प्रश्न यही बनेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्नों की आप भाषा पे ना जाएं, प्रश्नों के जो पूछने का एसेंस है, मंतव्य है, उस पर थोड़ा गौर करेंगे। अभी भी यही प्रश्न उतने ही वैलिड हैं जितने प्रश्न ये आज से 6 साल पहले वैलिड थे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा मेयर के अंदर, घोड़ियों के अंदर। हमें पता है क्योंकि अंडाशय कैसा होता है, उसके अंदर बीन शेप होता है, ठीक है, किडनी के जैसा होता है, राजमे के जैसा होता है। यदि टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आए, वे ऊपर ही रुक जाएं, इन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोर्किज्म। जो कि जर्नली आप देखेंगे कि 100 स्टेलियन व बोर के अंदर ये प्रेगनेंसी के लास्ट में आते हैं, जबकि अदर एनिमल्स में जैसे रूमिनेंट्स हैं मिड ऑफ द जेस्टेशन में ही ये स्क्रोटम में आ जाते हैं। ईस्ट्रस की किस अवस्था में सीएल पूर्ण विकसित होती है, या यूं कहें सीएल का काल क्या होता है, पूर्ण रूप से सीएल विकसित होती है डाईस्ट्रस पीरियड में। ईस्ट्रस साइकिल की कौन सी अवस्था में फर्टिलाइजेशन होता है, पहली बार ऐसा कोई सवाल आया है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशली मैंने कॉर्नर में लिख दिया गायों में। अगर ये कैटल और बफेलो नहीं होता तो ये ध्यान रखना, ईस्ट्रस के अंदर ही ओव्यूलेशन होता है, ईस्ट्रस में ही मेटिंग होती है। और मेटिंग के, आप समझिए, मेटिंग के कुछ समय बाद में ही 5 से 10 मिनट बाद में ही शुक्राणु निषेचन की स्थान पर पहुंच जाते हैं, और शुक्राणु पहले जाते हैं और वो अपनी क्षमताओं में विकास करते हैं। इसलिए निषेचन भी ईस्ट्रस पीरियड में ही होता है। लेकिन अगर हम गाय भैंस की बात करें तो ओव्यूलेशन ही मेटिस्ट्रस में होगा, तो निषेचन तो ऑब्वियसली मेटिस्ट्रस में ही होना है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, गायों के हिसाब से टिपिकल है, अदरवाइज इसको आप ईस्ट्रस करेंगे। यूट्रस का मुख्य कार्य क्या है, भ्रूण का विकास, अंडाणु का बनाना, निषेचन, दूध उत्पादन। तो भाई भ्रूण का विकास करना है। अब बाकी सारे काम कहाँ के हैं, एक अंडवाहिनी का है, एक अंडाशय का और एक मेमरी ग्लैंड का काम है। नेचुरल सर्विस में गाय भैंस में सीमन कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो नेचुरल सर्विस के अंदर ये वेजाइना के अंदर होता है। अगर हम 100 और मेयर की बात करें तो सर्विक्स से लेकर यूट्राइन बॉडी तक हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में अंडे को कलेक्ट किया जाता है, तो सबसे प्रारंभिक भाग जो कि कीप नुमा है, इनफंडिबुलम के अंदर अंडों को कलेक्ट किया जाता है। सीमन का रंग कैसा होता है, ये बुल के सीमन की बात कर रहा है तो क्रीमी वाइट होगा यहाँ पर बुल का सीमन। गाय भैंस में टार्सल की संख्या होती है, टार्सल की संख्या गाय भैंस में 5 मिलेंगी। ऑब्चुरेटर फोरामेन कहाँ मिलेगा, पेल्विक गर्डल के अंदर ऑब्चुरेटर फोरामेन मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर फीमर बोन अटैच रहेगी। अस्थि के किनारों पर स्थित भाग को क्या कहते हैं, यानी अस्थि का इनिशियल भाग क्या कहलाएगा, एपिफाइसेस।
बैल में रूडिमेंट्री अस्थि कौन सी है? तो ये हम कर चुके हैं, फिबुला है। नर मुर्गे में मेटाटार्सल के पश्च भाग पर एक शंकुनुमा नुकीला प्रवर्ध होता है जिसको हम स्पर कहते हैं, जो कि कटीला होता है। असील जैसी ब्रीड के अंदर बहुत ज़्यादा विकसित होता है। ड्यूक्लॉक उपस्थित होते हैं फैटलोक के पीछे, पटेला पर, थनों पर, सींग के पास में। तो फैटलोक के पीछे रूडिमेंट्री होते हैं, ड्यूक्लॉक कहलाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है ड्यूडेनम में, क्या सिक्रिएट करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। क्लोएका किस में मिलेगी? क्लोएका भाई मुर्गियों के अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन है, पहले भी कई बार कर चुके हैं। किसी फसल का जमीन से ऊपर हवा में स्थित भाग को, देखो ये पूरी फसल को काउंट कर रहे हैं, अगर हम इसमें से हेड या हस्क को हटा देते तो वो उसको स्ट्रॉवर कहते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होगा। अगर जमीन से ऊपर पूरा भाग काउंट कर रहे हैं तो उसको हम फॉडर बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊन में सर्वाधिक पाया जाने वाला अमीनो अम्ल कौन सा है? सिस्टीन है, ठीक है। और अगर मिनरल की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी रहती है? सल्फर की। निम्न में से दुग्ध शर्करा कौन सी है? तो जो लैक्टोज है उसको हम दुग्ध शर्करा कहते हैं। वो कहाँ मिलेगी? हमको दूध के अंदर मिलती है। गूज स्टेप वॉक निम्न पशु का रोग है, तो भाई ये सुअर के अंदर पेंटोथेनिक एसिड यानी B5 की कमी की वजह से देखने को मिलता है। स्वीट क्लोवर डिजीज का संबंध है, अगर स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें मिलने वाला प्रतिपोषक तत्व डाइक्यूमरॉल की वजह से शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है और रक्त का थक्का नहीं बनता है। अच्छा क्वेश्चन है 22 नंबर का, बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैंने पहले भी इस पर चर्चा ली है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, अगर पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है ग्लूकोज का, तो कितने एटीपी बनेंगे? पहले तो देखो हम 38 एटीपी पढ़ते थे, अभी वर्तमान में आप 32 एटीपी कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा? क्योंकि जो NADH2 होता है उससे पहले 3 एटीपी काउंट करते थे, अभी NADH2 से हम 2.5 एटीपी लेते हैं और FADH2 से 2 की जगह 1.5 कर दिया है। तो इस तरह से जब आप काउंट करेंगे, पूरे गिनने की कोशिश करेंगे, तो ये लगभग 32 एटीपी होते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर हमको 32 करना है। दूध वसा के लिए निर्माण, दूध में वसा के निर्माण के लिए आवश्यक जो वसीय अम्ल है वो है एसिटिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है। पुरकिंजे फाइबर मिलते हैं हृदय में, फेफड़े में, वृक्क में, सभी में। देखो पुरकिंजे फाइबर तंत्रिकाओं के जाल होते हैं जो मस्तिष्क में भी मिलते हैं, और तंत्रिकाओं का एक वृहद जाल हृदय में भी पाया जाता है। आपने देखा ना, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज और पुरकिंजे फाइबर, तो यहाँ पर हृदय आएगा। वह द्रव्य की मात्रा जो दोनों वृक्कों के सभी नेफ्रॉन्स द्वारा प्रत्येक मिनट में प्राप्त होती है, मतलब एक नेफ्रॉन या दोनों नेफ्रॉन पर मिनट में कितना द्रव्य एक इकट्ठा करते हैं बोमेंस कैप्सूल के अंदर, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR। मूत्र में ग्लूकोज का आना क्या कहलाता है? अगर ग्लूकोज आ रहा तो ग्लूकोज के पीछे यूरिया लगा देंगे, ग्लूकोज यूरिया। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको भी। नर प्रजनन अंगों की प्रमुख पेशियां हैं इस्चियो कैवर्नोसस, बल्बो स्पोंजियस और रिट्रैक्टर पेनाई। तो ये तीनों ही मसल्स हैं, इसके अंदर आंसर जाएगा सभी। वीर्य में विशेष प्रकार की गंध तथा योनि की अम्लता को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि को हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय। अग्नाशय रस में कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है? तो पेप्सिन, तो देखो एमोबेजम में मिलता है, अमाइलोपेप्सिन भी नहीं है, कुछ भी स्टेप्सिन भी नहीं है, यहाँ पर आंसर जाएगा ट्रिप्सिन, जो कि ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, बाद में ट्रिप्सिन में एक्टिव बन जाता है। कौन सी डाइसैकेराइड पक्षियों में नहीं पाई जाती है? तो भाई लैक्टोज नहीं मिलती है, क्योंकि उनमें स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं, दूध का उत्पादन भी नहीं होता और दूध का पाचन भी नहीं होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन स्त्रावित होता है, तो ये पैंक्रियाज की जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं हैं, वहाँ की अल्फा कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। बीटा से आपको पता है इंसुलिन स्त्रावित होता है। मादा भेड़ जो 1 व 2 शेयरिंग के बीच कहलाती है, इसको हम थीव और गिमर दोनों कहते हैं, आंसर जाएगा उपरोक्त दोनों। भारतीय नस्ल की गाय, मैंने कहा पहले तो पूछते थे, आजकल कैपरा हिरकस, ओविस एरिस और कैमलस ड्रोमेडेरियंस के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम जिसे आप कहते हैं वो क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ पर आंसर जाएगा बॉस इंडिकस, ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, तो देखो लेटेस्ट जो डाटा है वो है 2023-24 के। आप अभी जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स जो भारत सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ही जारी की थी, अगर उसको आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में 471 ग्राम प्रतिदिन की दूध उपलब्धता है। घोड़े में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा नापी जाती है? फीमोरल, मिडिल कॉक्सिजियल, एक्सटर्नल मैक्सिलरी या रेडियल? तो यहाँ पर जो फेस पे मिलती है मैक्सिला बोन के पास में, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है।
राजस्थान में पशुधन में सर्वाधिक गिरावट, अगर 2019 की बात करें तो सर्वाधिक गिरावट हुई है डंकीज में, गधों की संख्या के अंदर। सुनंदनी नस्ल किसका क्रॉस है? तो केरल के अंदर जो नॉन डिस्क्रिप्टेड कैटल थी, लोकल गाय थी, उसका जब ब्राउन स्विस से मेल से क्रॉस कराया गया तो सुनंदनी नस्ल की ब्रीड डेवलप हुई। सर्वाधिक छोटी विदेशी नस्ल की गाय, तो भाई जर्सी सर्वाधिक छोटी विदेशी नस्ल की गाय होती है। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी गाय की बात करें तो हॉलिस्टीन फ्रीजियंस है। एक गाय को बंद बाड़े में फर्श स्थान की आवश्यकता होती है लगभग 3.5 मीटर स्क्वायर की, और अगर खुले बाड़े की बात करें तो डबल कर दीजिएगा। वह बुल जो मादा पशुओं में हीट ज्ञात करने के काम आता है, इसे हम टीजर बुल कहते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं इसको? वेसेक्टोमाइज्ड कर देते हैं, ठीक है, यानी वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। मैरेक्स बीमारी के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन उम्र कब है? 0 डे पर। अच्छा, परिचय में क्वेश्चन आया था। रूट की बात करें तो देखो सबसे प्रीफर रूट होता है वो होता है सबक्यूटेनियस, ठीक है। मैरेक्स के लिए सबक्यूटेनियस है, कुछ जगह इंट्रामस्कुलर भी दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो अमलेंदु चक्रवर्ती की जो वेटनरी में किताब चलती है उसमें इंट्राऑक्यूलर भी दिया हुआ है, लेकिन जो प्रीफर रूट है वो है सबक्यूटेनियस। कौन सा वैक्सीन लगता है? HVT, हर्पीज वायरस ऑफ टर्की, टर्की के हर्पीज वायरस का इसके अंदर टीकाकरण होता है। रिंगवर्म बीमारी होती है तो फंगस के द्वारा होती है, फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी को हम माइकोटिक बीमारियां कहते हैं। बबीशा के इलाज हेतु मुख्यतः काम में ली जाने वाली दवाई है डाइमिनाजिन एसीचुरेट, जो मार्केट में किस नाम से मिलती है भाई? बेरिनिल के नाम से मिलती है। एंटेरोटॉक्सीमिया का रोग कारक है क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजिन्स टाइप डी। काफ स्कोर व्हाइट डायरिया का मुख्य कारक क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई है, ये इंपॉर्टेंट है काफ स्कोर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि नवजात के अंदर जो प्रारंभिक मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, वो है काफ स्कोर, जिसे हम कोलिबैसिलोसिस भी कहते हैं। ग्लैंडर रोग संबंधित है तो ग्लैंडर घोड़ों के अंदर होता है, बर्कहोल्डेरिया मलाई बैक्टीरियल डिजीज है, जूनोटिक इंपॉर्टेंस की रोग है। वह रोग का वह प्रारूप जो धीरे धीरे लंबे समय तक अपना असर दिखाता है उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। लंबा सफ़र, यहाँ पर एक समय निर्धारित किया गया है। लंबा सफ़र का मतलब होता है जो 4 हफ्ते से ज़्यादा का ड्यूरेशन ले, उसको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। पशुओं द्वारा यूरिया खाने से निम्न में कौन सा रोग होता है? तो यूरिया में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन खा लेगा, प्रोटीन हो जाएगा तो क्या मिलेगा भाई? एल्कोलोसिस हो जाएगा। एक्रेडिस या माइट्स से होने वाली बीमारी, देखो माइट से क्या बीमारी होती है? मेंज या पाम रोग हो जाता है, खुजली रोग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं। पशु का मल को खाने की जो आदत होती है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है आपके अधीनस्थ बोर्ड में, ध्यान रखना। कैप्रोफेजिया। वह प्राणी जिसमें नर व मादा दोनों के जननांग पाए जाते हैं उसे हम हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस किसका उदाहरण है? तो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का है। वह प्राणी जिसकी आनुवांशिक पदार्थ कोशिका के अंदर केंद्रक में स्थित होता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। मेंडल के अगुणित युग्मकों की शुद्धता का नियम भी यह भी कहलाता है, इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहते हैं। सुअर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 38। वह स्थिति जिसमें गुणसूत्र संख्या 21 पर अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है तो इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। मनुष्यों में रक्त समूह कैसा है? मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2PD में फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है? 9:3:3:1। क्योंकि मैं जल्दी चल रहा हूँ, आप सब लोग इससे परिचित हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर है कि शॉर्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस कराना, बहुत लंबे समय तक आपका समय खराब नहीं करना है। आप सिर्फ क्वेश्चंस देख लीजिए, आंसर पे इस जो ऑथेंटिक आंसर है उनको देख लीजिए। अगर ये प्रश्न आए तो इनको आप आराम से तसल्ली से करके आइएगा। हड्डी व जोड़ों की विकृतियों को ठीक करने के लिए की जाने वाली शल्य चिकित्सा कहलाती है भाई ऑर्थोपेडिक कहलाएगा ये। सूक्ष्म जीवाणु रहित संक्रमण मुक्त अवस्था कहलाती है एसेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं कि जब संक्रमण की स्थिति होती है तो उसको सेप्सिस कहते हैं। फीटोटॉमी में प्रयुक्त वायर होता है गिगली वायर होता है। अगर आपसे पूछे परक्यूटेनियस, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मैंने हालांकि करवा दिया है, परक्यूटेनियस फीटोटॉमी के लिए हम क्या काम में लेते हैं? थाइगोसोन फीटोटॉम काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह सिस्ट जिसमें पहले से विद्वान किसी गुहा में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, यानी पहले से ही कोई गुहा थी और उसमें फ्लूइड बन जाए, उसको हम कहते हैं एक्सुडेशन सिस्ट। जैसे इंग्वाइनल कैनाल के अंदर जो सिस्ट बन जाती है। लाउड स्पीकर के पार्ट क्या होते हैं? माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर तीनों होते हैं। ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम का एक प्रकार है। ओवरहेड प्रोजेक्टर उदाहरण है प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित। तो देखो प्रोजेक्टर लिखा हुआ है तो पहले ही पता है कि ये प्रक्षेपित दृश्य साधन है। किसी
किसी विशेष प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक पेज का, देखो एक पेज का प्रिंटेड मटेरियल, एक पेज का मतलब है पत्ती के जैसा, लीफ जैसा, उसको हम लीफलेट कहते हैं। प्रसार शिक्षण के पायदानों का प्रतिपादन किसने किया था? विल्सन व गैलप ने किया था। नेता का चयन होता है सिलेक्शन द्वारा, नॉमिनेशन द्वारा, इलेक्शन द्वारा, सोशियोमेट्री द्वारा, सबके द्वारा किया जा सकता है। सबसे बेस्ट सोशियोमेट्री होती है। जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? भरतपुर में, और सबसे ज़्यादा आय की दृष्टि से जो मेला है वो भी यही है। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान RSLMTI कहाँ पर है? जामडोली, जयपुर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? तो बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं। तिबरसा रोग के उपचार में दिया जाता है नागानोल, सोरामीन, एंट्रेपोल, सभी। तो तिबरसा मतलब यहाँ पे सर्रा की बात हो रही है, ट्रिप्नोसोमियोसिस की बात हो रही है। गॉइटर रोग के उपचार में क्या देंगे? आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर। तो आयोडीन देंगे, गॉइटर की कमी से ही वजह से घेंगा रोग या गॉइटर हो जाता है। नक्स वोमिका के पौधों में मुख्य एल्कोलाइड कौन सा है? स्ट्रेकाइनिन। स्ट्रेकाइनिन नक्स वोमिका जो इसमें मिलता है। दवा पर्ची में पल्व का तात्पर्य होता है पाउडर से। रोमेनोटॉमी करने के लिए सबसे उपयुक्त एनेस्थीसिया, देखो आप इसमें हम एपिड्यूरल भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया। बड़े औषधियों का क्रय विक्रय हेतु उत्पादन करने के स्थान को कहते हैं, यानी अगर हम बड़े स्तर पे औषधियों को खरीद फरोख्त करते हैं तो उसे हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। रिंसिनस कम्युनस के बीजों से निकाले गए तेल को क्या कहेंगे? अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल कहते हैं। चूहे मारने के लिए प्रयुक्त औषधि है जिंक फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, रेड सिक्विल भी है, तो आंसर तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों जाएगा, ठीक है। जिंक फॉस्फेट और रेड जो स्क्विल है वो भी काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे औषधियां जो आमाशय के स्त्रावों व गतिविधियों को बढ़ा देती है। आमाशय के स्रोत व गतिविधियों को स्टोमैकिक कहलाती है, यानी जठर रस के स्राव को बढ़ाती है। वे औषधियां जो बिना निंद्रा लाए, देखो नींद नहीं ला रही लेकिन घबराहट को दूर कर रही है, उन्हें हम कहते हैं एटेरेक्टिस, और इन्हें हम ट्रैंक्यूलाइजर भी कहते हैं। एटेरेक्टिस का मतलब ही ट्रैंक्यूलाइजर होता है। एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है सोमिनिफेशियन। सोमिनिफेशियन का मतलब होता है नींद लाने वाली, यानी से आप सिडेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से मैंने अपना जो आप लोगों से वादा किया था वो पूरा किया। पूरे 10 पेपर आपको, मॉडल 10 पेपर दे दिए और लगभग 800 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एकदम ऑथेंटिक और सटीक लैंग्वेज के साथ में दिए गए। भाषा बदल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है वो नहीं बदलती है। एलएसए का पेपर एलएसए के हिसाब से बनता है, इसलिए निश्चित होकर जाएं, आराम से बिना डरे आप जाएं, क्योंकि अब जो आपने तैयारी करनी थी वो हो चुकी। इसके लिए परेशान नहीं हो। और अब ये बचे हुए 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लेता हूँ। अब जितना आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा। इसलिए जो आपने पढ़ लिया है सिर्फ उसको सरसरी नज़र से एक बार देख लें। अपने सेंटर पर, अगर किसी का सेंटर जिस अभी डिस्ट्रिक्ट में वो है और वहाँ नहीं है, तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले ही पहुँच जाएं। क्योंकि देखिए परीक्षा की, जब भी हमें परीक्षा देनी होती है तो हम हमारी तैयारी पूरी करें। आप साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से तैयारी में लग रहे थे और लास्ट वाले दिन ही आपने जाके गड़बड़ कर दी। कुछ बच्चे सेंटर्स पे नहीं पहुंच पाते हैं, नामों में गफलत होने की वजह से सेंटर्स इधर उधर हो जाते हैं। जैसे जयपुर के अंदर ही कई ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पर एक जैसी नाम की स्कूलें होती हैं, बस उनका एरिया अलग होता है, तो बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं। जहाँ आपको काला पेन ले जाना चाहिए वहाँ आप नीला ले जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को आराम से पढ़ें, वरना आपकी की हुई सारी तैयारी वेस्ट है। आपको ऐसा लगेगा कि हमने जो तैयारी की वो सब खत्म हो गई, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े। तो अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन पढ़ना, मैं कोशिश करूंगा कि इंस्ट्रक्शन के बारे में भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकूं, तो आप लोगों की तैयारी जो आपने करी है वो आखिरी दौर के अंदर अब जा चुकी है। ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल समय है। इस समय को स्ट्रेस फ्री होके अपने फ्रेंड्स के साथ में करना है। किसी से नहीं पूछना कि तुमको कितना आता है, किसी को नहीं बताना कि हमें कितना आता है। जो हमने पढ़ा वो हमारे लिए पढ़ा, जितना पढ़ सकते थे, जितना कर सकते थे हमने किया। हमारी मेहनत को जो परिणाम मिलना है वो परिणाम पक्का मिल के रहेगा, अगर आपने अच्छे मन से, अच्छी जगह से, अच्छे नोट्सों के साथ में और अच्छी तैयारी आपने की है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों 2500 पोस्टें हैं, 1400 पोस्टों में भी बच्चों ने बहुत अच्छा फाइट किया था। इससे पहले भी जब पोस्टें आई थी तो भी बच्चों ने अच्छा फाइट किया था। 2500, 5400 मतलब 2500
50 शायद कुछ पोस्टें हैं। इससे पहले ये पोस्टें कभी नहीं आई इतनी पोस्टें हैं, और आगे भी इनकी संभावना बनती नहीं है, क्योंकि एक बड़ा भर्ती हुई है ये एलएसए की, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी भर्ती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही बात बोलने जाऊंगा। फाइनली वर्ड्स मेरे यही रहेंगे कि आपने जो तैयारी करनी थी बच्चों वो हो चुकी है। आज 9 तारीख हो गई है, 10 और 11, ये मानना है कि एग्ज़ाम 12 तारीख को ही है, और 12 तारीख को आप इवनिंग के अंदर रिलैक्स हो जाएंगे, स्टडी को कम कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन सेंटर हॉल की तैयारी करेंगे। तो मैं अब आप लोगों के साथ में ये पेपर की पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, और थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत जो चैनल है उसको सपोर्ट किया, वीडियोस को देखा, थैंक यू वेरी मच, और जल्दी मिलेंगे।